नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RSM न्यूज और मैं हूं आपके साथ। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत से एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने अचानक देश की सभी तेल कंपनियों को LPG गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। सरकार को आशंका है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष और बढ़ता है तो भारत में रसोई गैस और नेचुरल गैस की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी सरकारी तेल कंपनियों को तुरंत उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है, ताकि देश में गैस सिलेंडर की कोई किल्लत ना हो और आम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है और उसने तेल कंपनियों को LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। सरकार के इस आदेश के अनुसार अब रिफाइनरी कंपनियां प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा LPG गैस तैयार करेंगी, ताकि देश में रसोई गैस की सप्लाई लगातार बनी रहे और किसी तरह की कमी पैदा ना हो। ये आदेश देश की सभी बड़ी सरकारी तेल कंपनियों को जारी किया गया है। इनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन सभी कंपनियों को साफ निर्देश दिया गया है कि वे अपने रिफाइनरी प्लांट में LPG का उत्पादन बढ़ाएं और बाजार में गैस की सप्लाई को बनाए रखें। अगर भारत की LPG खपत की बात करें तो ये आंकड़ा काफी बड़ा है। भारत में हर साल करीब 33 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा LPG की खपत होती है और इसमें से लगभग 85 से 90% गैस मिडिल ईस्ट के देशों से आयात की जाती है। यही वजह है कि वहां का कोई भी युद्ध या तनाव भारत की ऊर्जा सप्लाई पर सीधा असर डाल सकता है। भारत में LPG इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी बेहद बड़ी है। देश में करीब 33 करोड़ से ज्यादा लोग रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर सप्लाई में थोड़ी भी कमी आती है तो पूरे देश में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत हो सकती है। इसी संभावना को देखते हुए सरकार ने पहले ही कदम उठा लिया है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। दरअसल इस सप्लाई संकट के पीछे दो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह है मिडिल ईस्ट का बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता, जिसे होर्मुज जलडमरू मध्य कहा जाता है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल और गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर किसी कारण से ये रास्ता बंद हो जाता है या यहाँ तनाव बढ़ जाता है तो पूरी दुनिया की तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। दूसरी बड़ी वजह हाल ही में हुए ड्रोन हमले बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और पोर्ट्स को निशाना बनाया है। इन हमलों के बाद क्षेत्र के कई गैस प्लांट प्रभावित हुए हैं और कुछ जगहों पर उत्पादन भी रुक गया है। भारत को गैस सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक कतर भी है। भारत अपनी करीब 40% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर से आयात करता है। अगर कतर के प्लांट्स पर असर पड़ता है या उत्पादन रुकता है तो इसका सीधा असर भारत की गैस सप्लाई पर पड़ सकता है। LNG एक बेहद महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। इसी LNG को प्रोसेस करके आगे CNG बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों में ईंधन के रूप में होता है। इसके अलावा PNG यानी पाइप के जरिए घरों तक पहुंचने वाली गैस भी इसी से तैयार होती है। बिजली उत्पादन, खाद्य उद्योग, इंडस्ट्रियल फ्यूल, जहाजों के ईंधन और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी LNG का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। अगर LNG की सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर सिर्फ गैस सिलेंडर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बिजली उत्पादन से लेकर उद्योगों तक कई सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने समय रहते ये कदम उठाया है और तेल कंपनियों को LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि देश में गैस की सप्लाई को हर हाल में स्थिर रखा जाएगा और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबा चलता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि भारत सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और तेल कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इससे देश में रसोई गैस की किल्लत होने की संभावना काफी हद तक कम हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव आगे क्या रूप लेता है और इसका असर दुनिया के ऊर्जा बाजार पर कितना पड़ता है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरों के लिए RSM न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।